dear students. Today we are discuss complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर करा चुकी हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा फुल चैप्टर हो चुका है, बट आज जो है हम लोग रिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इस चैप्टर में क्या क्या है. ठीक है. दूसरी चीज, लास्ट टाइम हमने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लीमेंट है. वो टॉपिक्स जो है यहाँ से कट चुके हैं. कुछ टॉपिक्स इस बार जो रिलेटेड सिलेबस आया वहाँ से वो कट चुके हैं. ठीक है. तो अभी मैं पूरा ओवरव्यू ही दूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर का कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. मतलब कि इस वीडियो में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करवाऊंगी. आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट जो भी होंगे वो मैं उसके लिए अलग से क्लास लूंगी, तो आप वहां पर अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लेना. So next we start the complex number. So what is complex number? The complex number क्या होता है? तो जैसे z equals to a plus iota b. देखो, ये जो z होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोट किया जाता है z से. कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? z से. ठीक है. तो और यहाँ पर मैंने लिखा है a plus iota b. इसको क्या बोलते हैं? आयटा b. यहाँ पर ये z जो है वो शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को. z हमारा किस चीज को शो कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को. और a हमारा किस चीज को शो करता है? a शो करता है हमारा रियल पार्ट, और b हमारा क्या शो करता है? इमेजिनरी पार्ट. तो यहाँ पर हमारा जो z है वो क्या शो करता है? वो शो करता है हमारा कॉम्प्लेक्स. z क्या शो करता है? कॉम्प्लेक्स. और a क्या शो करता है? रियल पार्ट. और हमारा ये वाला पोर्शन क्या शो करता है? इमेजिनरी पार्ट. राइट. ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से. ठीक है. उसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म में होता है. अब एग्जाम्पल अगर मैं इसके आपको बताऊं, एग्जाम्पल अगर हम इसमें कहें 2 + 3 आइटा, ये सब हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है कि दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. 3 - 4 आइटा या -2 - 4 आइटा या सिंपल 4 आइटा इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. वाई? 4 आइटा का क्या मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि रियल की जगह यहाँ पर क्या है? 0 + 4 आइटा. इसका मतलब रियल हमारा 0 है और इमेजिनरी हमारा 4 आइटा है. राइट. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट. कि इक्वालिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की. इक्वालिटी आपको नेम से क्लियर हो रहा है कि इक्वालिटी मतलब कुछ इक्वल होगा. राइट. तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है कि इक्वल होता है. जैसे आपके पास क्वेश्चन कैसे फॉर्म में गिवन होगा कि इफ हमें दे दिया z1 = 2 + 3 आइटा. ठीक है. और हमारे पास z2 दे दिया, हमारे पास मान लो x + आइटा y. और बोला है फाइंड x एंड y. क्या बोला है? फाइंड x एंड y. आपके पास स्टेटमेंट है z1 = 2 + 3 आइटा एंड z2 = x + आइटा v. फाइंड x एंड y. तो आपने इस क्वेश्चन में किसका यूज कर लेना? इस टॉपिक का, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का. इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं. कैसे होते हैं? देखो, 2 + 3 आइटा = x + आइटा y. राइट. यहां से हमें कंपेयर करना होता है. कंपेयर समझते हो? रियल वाला रियल के साथ कंपेयर, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ कंपेयर. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा रियल क्या है? 2. और यहाँ पर रियल देखें तो x, तो x = 2. राइट. सेम हम इमेजिनरी वाला कंपेयर करते हैं तो y = 3. तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3. ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी शो होगी कि इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम फाइंड कैसे करेंगे x एंड y की वैल्यू बाय यूजिंग दिस मेथड. की क्वेश्चंस कैसे होंगे?
ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस आपके पास गिवन होंगे, वहां से आपने रियल वाला रियल के साथ कंपेयर कर लेना, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेना। सपोज अब यहाँ पर आपके पास 2 + 3 आइटा ना होके ओनली 2 होता, 3 आइटा होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या 0, तो यहाँ पर हमारे पास x क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारा x क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पर हमारा कवर होता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। वैसे जो टॉपिक हमारे कट हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से कट हुए हैं, तो वो हमें ओवरव्यू आगे के लिए पता होने चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एडिशन का मतलब जैसे नाम से पता है कि किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे होगा, इफ Z1 = 2 + 3 आइटा, Z2 = 3 - 4 आइटा, फाइंड Z1 + Z2, ठीक है। आपको फाइंड करना है Z1 + Z2। तो Z1 क्या है, 2 + 3 आइटा प्लस 3 - 4 आइटा। जैसे हम सिंपल प्लस करते हैं, Z1 लिखा प्लस Z2 लिखा हमने, तो ये हमने क्या करना है प्लस, 2 + 3 हमारा क्या आ गया 5, 3 आइटा - 4 आइटा आ गया माइनस आइटा। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कवर हो जाता है। ऐसे सब्ट्रैक्शन इसमें से कट हो चुका है, बट अगर सब्ट्रैक्शन पूछे तो सिंपल सी चीज है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस आने का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जब माइनस अगर हमारा हो जाता है तो यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्योंकि बाहर माइनस है। तो यहाँ से हम इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, -1 + 7 आइटा। ये हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो वो कैसे करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यहाँ पर इक्वालिटी होगी, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव हमें चेक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मतलब कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, मल्टीप्लाई होगा। अगर Z1 हमारे पास मान लो है 2 + 3 आइटा, ठीक है, और Z2 है 3 - 4 आइटा, ठीक है। Z2 है हमारे पास 3 - 4 आइटा, हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि क्या निकालना है, Z1 × Z2। तो क्या आएगा, 2 + 3 आइटा और 3 - 4 आइटा मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, बस यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 आइटा, 3 आइटा प्लस ये 9 आइटा, 3 आइटा - 4 आइटा 12 आइटा स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 आइटा प्लस 9 आइटा क्या हो जाएगा, आइटा - 12 आइटा स्क्वायर। ये चीज हमारी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। अब हमारे पास वैल्यूज होती हैं आइटा की, आइटा स्क्वायर की, आइटा क्यूब की, वो मैं पहले आपको बताती हूँ, तभी हम यहाँ पे पुट करेंगे वैसे, ठीक है। आइटा स्क्वायर जैसे हमें पता है माइनस आइटा -1 होता है, तो वो हम वैल्यू पुट कर लेंगे। 6 + आइटा -12 आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो 6 + आइटा माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 18 + आइटा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया, आइटा स्क्वायर -1 होता है। अभी मैं इसके बाद पावर ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पावर कैसे हमें करनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास पावर ऑफ आइटा, पावर ऑफ आइटा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पावर ऑफ आइटा। आपको इसमें क्या करना है, पावर ऑफ आइटा में
यहाँ पर आपकी वैल्यू है स्टार्ट होती है आइटा 0, आइटा 0 1 होता है, ठीक है, आइटा 1 आइटा होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, ठीक है, आइटा 5 आइटा स्क्वायर इंटू आइटा क्यूब, ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आइटा क्यूब क्या होता है आइटा, जो भी है माइनस आइटा माइनस 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 प्लस आइटा। तो इसी तरह हम आइटा 6 7 8 9 10 तक हम 10 तक क्या हम काफी नंबर से निकाल सकते हैं। मान लो मैं आइटा 10 निकालती हूँ, आइटा 10 का मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ आइटा स्क्वायर का 5, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग वाली वैल्यूज पता है उसको डिफॉर्मेट करके उसको मतलब तोड़ के आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 5, तो यहाँ पे क्या आ गया -1, ये हमारा आइटा 10 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये कवर होता है हमारा पावर ऑफ आइटा वाला टॉपिक कि पावर ऑफ आइटा कैसे सॉल्व करनी है। इसके क्वेश्चंस होते हैं, इसके क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे इसे सॉल्व करने के लिए, बस आपको उनकी वैल्यूज सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉन्जुगेट का मतलब, कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं, जेड को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, और अगर इसके ऊपर एक ऐसे छोटा सा बार लगा हो तो उसका मतलब कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का साइन होता है जेड के ऊपर बार, तो वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे ये चीज है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास ये तो मैंने बताया कि इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, मान लो ऐसे होता है z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट इसका। तो कॉन्जुगेट होने का मतलब है a माइनस आइटा b, मतलब कि प्लस का साइन माइनस का हो जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब साइन हमारा चेंज हो जाता है। अब एक चीज और, साइन सिर्फ मिड का चेंज होता है, साइड का नहीं होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोई साइन का चेंज नहीं आता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गए, सिंपल, बाकी किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज और, एक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, काफी सारी है, अभी मैं यहाँ पे एक दो ही डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर किसी चीज का कॉन्जुगेट किया हुआ है और उसका दोबारा से कॉन्जुगेट किया जाए तो वो उसी नंबर के इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको इसको प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आपने कोई एक एग्जांपल दे देना है, कैसे कि अगर हमने z ले लिया 2 + 3 आइटा, जैसे कि ठीक है यहाँ पर हमने ये ले लिया z इक्वल्स टू 2 + 3 आइटा। अब इसका कॉन्जुगेट करो 2 - 3 आइटा, राइट, प्लस का था तो माइनस का। अब हमारे पास कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हुआ है, मतलब कि इसका दोबारा से कॉन्जुगेट, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या है, 2 - 3 आइटा, 2 माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, मतलब मेन मैंने क्या बताया कि साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस। अब यहाँ कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो 2 - 3 आइटा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 3 आइटा, ठीक है। और ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज किसके इक्वल है 2 + 3 आइटा, 2 + 3 आइटा हमारा इसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज प्रूफ होती है यहाँ से कि किसी नंबर का अगर हमने एक बार कॉन्जुगेट किया और डबल कॉन्जुगेट करने पे सेम वही नंबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, पता भी है, अगर z हमारे पास 0 + 5 आइटा है, उसका कॉन्जुगेट क्या 0 - 5 आइटा, दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे 0 + 5 आइटा, आखिर में 2 कॉन्जुगेट होने के बाद आया तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल। तो ये होता है टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कैसे हम कॉन्जुगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में पढ़ते हैं, कॉन्जुगेट के बाद मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ते
हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, z इक्वल्स टू a प्लस आइटा b होगा, और आपने इसका मॉडुलस निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। ये मॉडुलस का साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्वेश्चन होगा इफ z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आइटा, ठीक है, फाइंड मॉडुलस ऑफ z। तो हमें इसका मॉडुलस करना है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब ये होता है, b हमारा ये होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इनको प्लस करके क्या आएगा, √34। अगर अंडर रूट सॉल्व हो रहा है तो कर लो, नहीं होता तो यहीं पर छोड़ दो। तो ये हमारा क्या गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जैसे आपके ये इस टेस्ट जो चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल ओपन नहीं है तो सारे हमें ऑब्जेक्टिव लेने पड़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकते, क्योंकि वो फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन नॉर्मल ही होंगे, बट इतने भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्विंग पार्ट उसमें होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पावर ऑफ आइटा होगी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और मॉडुलस हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अभी हम पढ़ लेते हैं इसका टॉपिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, इनवर्स। जैसे इनवर्स का मतलब क्या है, किसी चीज का उल्टा होना, मतलब कि ये इनवर्स का साइन होता है, तो इसका मतलब 1/z यही होता है ना, कि अगर हम x की पावर -1 है तो इसका मतलब 1/x, यही चीज पढ़ते हैं। और हमारे पास अभी क्वेश्चन कैसे होगा कि अगर z हमारे पास 2 + 3 आइटा है और हमें ये निकालना है फाइंड z इनवर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, z इनवर्स हमें पता है 1/z, तो 1/z की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आइटा, मल्टीप्लाई 2 + 3 आइटा को 2 - 3 आइटा, यहाँ पर 2 - 3 आइटा। जैसे हम 10th में पढ़ के आते हैं ना, रेशनलाइजिंग का चैप्टर, रेशनलाइज करते हैं, तो वही चीज है, रेशनलाइज कर रहे हैं एक तरफ से। मल्टीप्लाई जो यहाँ पे साइन होता है वो जो यहाँ पे नंबर होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। क्या चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ये वाला जो होता है वो सेम ही रहता है ऊपर वाले जैसा। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेम ही रहेगा। तो 1 को 2 - 3 आइटा से करेंगे, 2 - 3 आइटा, ठीक है। ये बन रहा है a + b और a - b, यही बन रहा है a + b और a - b। a + b और a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर - 3 आइटा का स्क्वायर, तो 2 - 3 आइटा, 2 का स्क्वायर 4 - 9 आइटा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 - 3 आइटा, 4 - आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 2 - 3 आइटा, 4 - +9, 2 - 3 आइटा, 9 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 13। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स वाला टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पर मेन टॉपिक तो हमारा फिनिश ही होता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। बाकी फिर भी क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, अदरवाइज होगा यही चीज। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके। अच्छा, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4a + आइटा 2a - b, ठीक है।
4a आइटा 2a माइनस बी और 4a प्लस आइटा माइनस 5। फाइंड a एंड b। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो इक्वल दिया हुआ है तो यहां से पता चल रहा है इक्वालिटी तो है। ठीक है, अब यहां से 4a प्लस 4a इक्वल होंगे, यही चीज होगी। 2a माइनस बी 2a माइनस बी के इक्वल होगा, यही चीज होगा। यहाँ पर खाली 4 ही लेते हैं तभी क्लियर हो पाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 2a माइनस बी हमने ले लिया माइनस 5 के इक्वल, राइट। और हमारे पास यहाँ से हम कंपेयर करके चले तो क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, a की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, a की वैल्यू 4 हमने यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, a की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर 2 4 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 5। 2 4 है 8 माइनस b माइनस 5 माइनस b इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 13, तो b कितना आ गया हमारा 13, राइट। कंपेयर करना है, इक्वालिटी आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इक्वालिटी कैसे शो करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। और अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं 1 प्लस आइटा 10 प्लस आइटा 5 फाइंड। तो 1 आइटा 10 निकालते पहले, आइटा स्क्वायर इंटू 5। आइटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5 क्या होता है माइनस 1, और आइटा 5 क्या होता है आइटा स्क्वायर इंटू आइटा क्यूब, यही होता है। या ऐसे कर लो, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर आइटा 4 इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आ गया आइटा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। 1 प्लस आइटा 10 कितना है माइनस 1, और आइटा 5 कितना है आइटा। तो यहाँ पे 1 से 1 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया आइटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आइटा। ठीक है, और इसी तरह हम और क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो आइटा 243 निकालना है हमें, बड़ा नंबर, तो क्या करो आइटा 4 का 60। ठीक है, आइटा 4 को 60, अब आइटा 4 को मतलब 60 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 240 आता है, राइट। 240 तो कवर हो गया, बचा 3, तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं आइटा 3। ठीक है, अब आपको आइटा 4 की वैल्यू पता है, अगर पता है ठीक है, नहीं पता तो आप साइड में निकाल लो। आइटा 4 क्या होता है आइटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो आइटा 4 कितना आ गया 160 इंटू आइटा 3। अब 1 को 60 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू आइटा 3 की वैल्यू क्या होती है, आइटा 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, माइनस आइटा। देखो आइटा 3 कैसे निकालते हैं, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 इंटू आइटा, तो ये क्या आ गया आइटा। तो आइटा 3 कितना हो गया आइटा, यहां से आ गया माइनस आइटा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। मेन ये चीज है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लो कि जिस चीज की वैल्यू आपको पता है, जैसे हमें 4 की पता थी, आप किसी और में भी कर सकते हो, 3 की करके देख लो। ठीक है, उसी हिसाब से इसको मतलब कि डिवाइड कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी हिसाब से कर। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे कवर होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस टाइप से, इफ z इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आइटा, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रियल को, इसको इमेजिनरी को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर रियल हमारे क्या है, रियल मतलब कि 2, रियल पार्ट कितना है 2, मतलब कि ये कितना दिया रखा है 2। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है 5, इमेजिनरी कितना है 5। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कवर होता है। अभी इसके अलावा तुम्हारे कोई टॉपिक नहीं है, बस ये है कि आगे क्वेश्चंस उसके लेंथी है, टॉपिक्स इसमें हमारे यही हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ बिग चैप्टर, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। और इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा सिलेबस में इस बार फुल्ली कट चुका है, वो हमारे +1 के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, अभी एक वीडियो में इस पे रखूंगी कौन सा टॉपिक कट चुका है कौन सा नहीं। सेट में से जैसे कुछ टॉपिक कट चुके हैं हमारे, डिफरेंस ऑफ सेट कट चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कट चुके हैं, तो वो बताऊंगी आपको। रीजनिंग वाला चैप्टर फुल कट हो चुका है, बाइनोमियल वाला फुल कट हो चुका है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगी। और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास हमें कैसी रखेगी उसमें मैं आपके डाउट्स ही रखूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।